जी तो आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा स्विस बैंक के बारे में। ये है जी शारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए हो? क्रिकेट खेलने। वाह भाई वाह। और ये कौन है? ये मेरा भाई अब्दुल्ला। वाह भाई वाह। हाय मिस्टर अब्दुल्ला, हाउ आर यू? तो आज मैंने पहनी हुई है अपनी गोल्डन वॉच। ये देखें जी, टाइम तो इसका बिल्कुल ख़राब है, सेट नहीं करवाया मैंने जी। तो आज है जामिल की बर्थडे और मुझे लेने जाना है जामिल के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट। तो मैं चलता हूँ मार्केट और वहाँ जाके पसंद करता हूँ कोई अच्छा सा गिफ्ट, ताकि जामिल खुश हो उसे देख के। फ़िलहाल मैं बैठा हूँ अपने भाई के इंतज़ार में, मेरे भाई आ रहे हैं मुझे लेने, तो फिर हम दोनों जाएंगे इकट्ठे मार्केट में। मिलते हैं वहाँ पहुँच आपसे। ये जी आ रहे हैं मेरे भाई मुझे लेने, चलते हैं इनके साथ। जी तो आज शाम को है हमारे शहर दुनियापुर में बाटा शूज़ स्टोर की ओपनिंग। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या सीन बना रखा है अपनी ओपनिंग का। ये जी आप देख सकते हैं, आपको बाटा का लोगो यहाँ से नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, डेकोरेशन तो इन्होंने एंट्रांस पे अच्छी कर रखी है, काफ़ी फ्लैट 20% ऑफ। रात को मैं आऊँगा तो आपको दिखाएंगे इनकी ओपनिंग सेरेमनी के क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं इन्होंने। यहाँ से मैं लेता हूँ फ्रूट और चल पड़ता हूँ बाटा स्टोर की जानिब, ताकि मैं जाके उसकी ओपनिंग सेरेमनी देख सकूँ। मेरा आज का मौजू है स्विट्ज़रलैंड और स्विस बैंक कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं स्विट्ज़रलैंड के स्विस बैंक को कि वो वहाँ अपना पैसा रखते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। स्विट्ज़रलैंड जो कि पॉलिटिकली तौर पर एक बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री है, यहाँ तक कि ये इतना न्यूट्रल कंट्री है कि 1501 से लेकर आज तक इसने कोई जंग नहीं की, और इसके साथ साथ जंग अजीम दोम यानी वर्ल्ड वार 2 में भी ये न्यूट्रल रहा, इसने किसी की साइड नहीं ली। और इसके बाद कोल्ड वार में जब दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, यानी दुनिया का एक ब्लॉक सोवियत यूनियन की हिमायत कर रहा था और जबकि दूसरा ब्लॉक अमेरिका की हिमायत कर रहा था, तो उस वक्त भी स्विट्ज़रलैंड पॉलिटिकली तौर पर बिल्कुल न्यूट्रल रहा और इसकी ये न्यूट्रलिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई। वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार के दौरान जो इलाके जंग की जद में आए, वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो अपनी दौलत स्विस बैंक में रखें। स्विस बैंक में जो लोग अपना पैसा रखते हैं, ज़्यादातर उनमें रिच पीपल्स होते हैं जो कि सुपर रिच होते हैं। उसके साथ साथ ज़्यादातर लोग अपनी ब्लैक मनी भी स्विस बैंक में रखते हैं, और ब्लैक मनी के साथ साथ वो लोग जो कि अपनी दौलत को प्राइवेट रखना चाहते हैं, प्राइवेसी रखना चाहते हैं उनकी, तो वो भी प्रेफर करते हैं अपनी मालो दौलत को, खासकर अपने पैसे को स्विस बैंक में रखना। स्विस बैंक की बैंकिंग दुनिया के बाकी बैंकों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि वो ममालिक जिनकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, या वो मुल्क जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और जिन ममालिक के बैंक भी क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं अपना पैसा स्विस बैंक में रखना। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा स्विस बैंक में महफूज रह सकता है। इसके साथ साथ अपनी कस्टमर पॉलिसीज़ के हवाले से स्विस बैंक बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ तक कि G20 के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी बारहा कोशिश की स्विस बैंक को और स्विट्ज़रलैंड को प्रेशराइज़ किया कि वो बैंकिंग के लिहाज से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा इलास्टिक करें, थोड़ी उनमें स्ट्रिक्टनेस कम करें। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी जो कि स्विस फ्रांस है, ये दुनिया की प्रीमियम करेंसीज में से एक है। तो दुनिया के लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो अपनी जो रकम है स्विस फ्रांक में रखें। ये दुनिया की प्रीमियम करेंसीज में से एक करेंसी है।
जी, तो अब मैं बात करना चाहूँगा स्विस बैंक में अकाउंट ओपनिंग पर। स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करना नहायत ही आसान तरीका है, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 1 मिलियन स्विस फ्रांक्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं। अगर आपके पास 1 मिलियन स्विस फ्रांक अवेलेबल हैं तो आप इजीली स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट में 18 साल की एज नेसेसरी है। इसके साथ साथ वैलिड पासपोर्ट जिसकी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिडिटी लाजमी हो, यानी उसकी एक्सपायरी में अभी 6 महीने पड़े हों। और इसके साथ साथ जो बंदा स्विस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना एक रिज्यूम भी स्विस बैंक को सबमिट करवाता है, जिस रिज्यूम में वो ये मालूमात देता है कि उसके पास कौन सी स्किल्स हैं, वो कितना स्किलफुल है, और इसके साथ साथ कि उसने जो पैसा कमाया है, यानी जो पैसा उसने इस बैंक में जमा करवाना है, उसकी आमदन का जरिया क्या है, कि वो पैसा कहाँ से आया है। स्विस बैंक अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। इनकी फैसिलिटीज़ में टाइम जोन और लैंग्वेज आ जाती है कि जो इनके प्रीमियम कस्टमर होते हैं, इंटरनेशनल कस्टमर होते हैं, वो अपनी मर्जी का टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम जोन के साथ साथ अपनी मर्जी की लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2010 के बाद स्विस बैंक ने अपनी पॉलिसी ज़रा स्ट्रिक्ट की ताकि यहाँ ब्लैक मनी ना आ सके, लेकिन उसके बाद भी ये नोट किया गया है कि अगर हम पास से कंपेयर करें तो स्विस बैंक में 2010 से के बाद बहुत ज़्यादा रकूम जमा हुई, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में टैक्स चोरी को कोई ख़ास जुर्म नहीं समझा जाता। अगर किसी मुल्क का बाशिंदा टैक्स चोरी का पैसा स्विस बैंक में जमा कराता है तो उसे कबूल किया जाता है, उसे वहाँ किसी किस्म की सख्तियों का सामना नहीं करना। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, स्विस बैंक कभी भी अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन उनसे शेयर नहीं करता। इन केस अगर उन्होंने स्विस बैंक के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एग्रीमेंट साइन किया होता है, तब जाकर स्विस बैंक उन्हें कुछ मालूमात फराहम करता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्विस बैंक है वो अपने कस्टमर के लिहाज से कितना पॉजिटिव है। स्विस बैंक की एक खासियत ये है कि जब कोई भी बंदा इसमें अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो उसे जस्ट एक नंबर फराहम किया जाता है, नाम शो नहीं किया जाता और ना ही उस नंबर के ज़रिए ये मालूम किया जा सकता है कि ये अकाउंट किसका है। नंबर अलॉट करने के बावजूद भी इनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्यूरीज और इसके साथ साथ जो इनकी रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है उन्हें कोई मसला पेश नहीं आता। स्विस बैंक की एक टर्म है आइडेंटिटी प्राइवेसी। इस आइडेंटिटी प्राइवेसी में जो अकाउंट होल्डर होता है उसका नाम खुफिया रखा जाता है। यहाँ के स्विस बैंक के एम्प्लॉय के सामने भी उसका नाम शो नहीं होता, यानी जो स्क्रीन स्विस बैंक के एम्प्लॉय यूज़ करते हैं उनको भी उस अकाउंट होल्डर का नाम शो नहीं होता। ये जस्ट बैंक की एक थोड़ी सी इंतजामिया होती है जिसमें चंद बंदे शामिल होते हैं जिनके पास अपने कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। स्विस बैंक कभी भी अपने कस्टमर को चेक बुक अलॉट नहीं करता। उसकी वजह यह है, जो चेक बुक का टेम्पलेट होता है उसमें बाकायदा से कस्टमर का नाम भी डिस्प्ले होता है और अकाउंट नंबर भी डिस्प्ले होता है, जो कि स्विस बैंक की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो चेक बुक की जगह स्विस बैंक अपने कस्टमर्स को ट्रैवल चेक इशू करता है। अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज़ या वैसे भी ब्रेकिंग न्यूज़ में ये सुना होगा कि फ़लाँ सेलिब्रिटी या फ़लाँ पॉलिटिशियन के पास से हमें उसका ट्रैवल चेक रिसीव हुआ। जी, तो ये ट्रैवल चेक वही होता है जो कि स्टेट बैंक इशू करता है, जिसके ज़रिए वो किसी को पेमेंट करते हैं और इस पर ऑलरेडी से अमाउंट भी लिखी हुई होती है, यानी इसमें आप अमाउंट भी चेंज नहीं कर सकते। स्विस बैंक का अकाउंट चलाना कोई आम बात नहीं, इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी दरपेश आती हैं। मुश्किलात इसलिए जैसा कि इसकी सालाना $300 की फ़ी भी पे करनी पड़ती है और इसके साथ साथ अगर स्विस बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एनुअली आपका अकाउंट नेगेटिव में जाता है, यानी आपके अकाउंट से कटौती की जाती है। जबकि इसके बरक्स आप नॉर्मली किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएं तो आपको प्रॉफिट की शक्ल में कुछ ना कुछ अमाउंट पे की जाती है, जो कि एनुअल रिटर्न की बेस पर होता है। अगर कोई स्विट्ज़रलैंड का रेजिडेंट नहीं है तो स्विस बैंक इस मद में उसे एक्स्ट्रा फ़ी भी चार्ज करता है, जो कि कमीशन कहलाता है, जो कि ये अपने क्लाइंट से, कस्टमर से अगर चाहें तो 1% रिसीव कर सकते हैं। स्विस बैंक अपने क्लाइंट्स को बैंक वॉल्ट भी देता है। अब ये जो सीक्रेट बैंक वॉल्ट होते हैं इनका रेंट $5 लाख तक चला जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्विस बैंक का जो सीक्रेट वॉल्ट होता है वो भी हर रिच बंदा तो नहीं ले सकता, लेकिन जो सुपर रिच होते हैं, जो इनके अकाउंट होल्डर सुपर रिच होते हैं,
वो ये वॉल्ट अवेल कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इसके जितने भी वॉल्ट हैं वो कभी भी फ्री नहीं रहते, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी पड़े हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और वो प्रेफर करते हैं स्विस बैंक का सीक्रेट वॉल्ट, कि उनके पास स्विस बैंक का सीक्रेट वॉल्ट हो। स्विस बैंक का जो सीक्रेट वॉल्ट होता है ये सिर्फ उन्हें ही अलॉट किया जाता है जो कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को पास कर जाते हैं। और इसके साथ साथ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों में एक अजीब ही सूरत हाल पैदा हुई कि जो दुनिया के अमीर लोग थे उन्होंने अपना पैसा पैसे की शक्ल में रखना बंद कर दिया। पैसे से उनका एतबार उठने लग गया, जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि लोगों ने अपना पैसा सोना और हीरो की शक्ल में यानी डायमंड्स की शक्ल में स्विस बैंक के सीक्रेट वॉल्ट में रखना शुरू कर दिया। और जो स्विस बैंक के सीक्रेट वॉल्ट हैं इन तक रसाई भी इतनी आसान नहीं है। इन तक पहुंचने के लिए जो इनके वॉल्ट होल्डर होते हैं उनको एरोप्लेन, जेट या फिर हेलीकॉप्टर पर जाना पड़ता है। अक्सर हमारे जहन में ये सवाल भी आता है कि अगर स्विस बैंक का कोई अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद स्विस बैंक क्या करता है। पहले स्विस बैंक की ये पॉलिसी थी कि कभी भी स्विस बैंक ने अपने क्लाइंट से खुद रब्ता नहीं किया, क्योंकि ये उनके सिक्योरिटी पर्पस के खिलाफ है और ये उनके प्राइवेसी पर्पस के भी खिलाफ है, जो कि वो एक प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। जो अकाउंट होल्डर होता है वो अपना नॉमिनी मेंशन करता है। अगर उसका नॉमिनी मेंशन होता है तो स्विस बैंक ऑलरेडी उस अकाउंट होल्डर के पैसे उस नॉमिनी में ट्रांसफ़र कर जाता है अगर इन केस उसकी डेथ हो जाती है। अगर उसका नॉमिनी नहीं होता तो 10 साल के बाद स्विस बैंक कोशिश करता है उस अकाउंट होल्डर से रब्ता करने के लिए। अगर फिर भी उस अकाउंट होल्डर से रब्ता ना हो तो उस अकाउंट को परमानेंटली फ्रीज और ब्लॉक कर दिया जाता है। स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई नेगेटिव में होती है। अगर हम बात करें 2022 की, जहां दुनिया में महंगाई अरूज पर थी, उस वक्त भी स्विट्ज़रलैंड में इन्फ्लेशन सिर्फ 1.31% ही बढ़ी, जो कि ना होने के बराबर है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं स्विस बैंक में अपना पैसा रखना। स्विस बैंक का कोई भी अकाउंट होल्डर कभी भी डिपॉजिट की शक्ल में लॉस नहीं करता। देखिए यहाँ इंटरेस्ट जो होता है वो भी उल्टा बैंक को पे किया जाता है, यानी बैंक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। इसके बावजूद भी अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसा आदमी जिसने अपनी रकम 2010 में कन्वर्ट कर स्विस फ्रांक में और उसे डिपॉजिट कर दिया स्विस बैंक में, तो अगर हम बात करें 2022 से इसकी, तो इस वक्त तक उसकी अमाउंट डबल हो चुकी होती। यानी यहाँ भी इनके अकाउंट होल्डर को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, किसी सूरत में नुकसान नहीं होता। तो जी ये है वो कहानी जिसकी वजह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रिच सुपर रिच पर्सन, ब्लैक मनी होल्डर सारे प्रेफर करते हैं स्विस बैंक को कि अपना पैसा स्विस बैंक में रखें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में एक डिक्लेरेशन दी जिसमें 50 कंट्रीज़ ने वो डिक्लेरेशन साइन की, जिसका पर्पस ये था कि स्विस बैंक उनसे उनकी हेल्प करे इन केस अगर वो कोई ऐसा केस लेके आते हैं कि जो कि उनकी मुल्क की सतह के लिए बेहतर होता है, तो उनकी हेल्प करें कि वो हेल्प आउट करें कि कौन कौन से उनके ऐसे डिपॉजिटर हैं उनके मुल्क के, उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि उनसे पैसा वापस लिया जा सके। सुपर रिच पर्सन और पॉलिटिकल पर्सन जो होते हैं ये कभी भी डायरेक्टली अपना पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। इन केस अगर पाकिस्तान का कोई सुपर रिच बंदा है अगर वो डिपॉजिट करना चाह रहा है अपना पैसा स्विस बैंक में, तो ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करते हैं, किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जिसकी नेशनैलिटी लेना बहुत ही आसान होता है। ये वहाँ की नेशनैलिटी लेते हैं, फिर उसी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये अपना पैसा वहाँ स्विस बैंक में जमा करवा देते हैं, जिसके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि अपने मुल्क के बंदे को ट्रैक करे कि वो अपना पैसा कहाँ लेकर जा रहा है। जी तो ये थी स्विस बैंक और स्विट्ज़रलैंड के मुतालिक मेरी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।